आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली कॉलेज लेक्चरर इकोनॉमिक्स वैकेंसी के सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन से सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए वो हमने देख लिया था। और हम आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स और सोर्सेज हमारे लिए बेस्ट हैं, कहाँ से क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और कहाँ हमें अच्छा मटेरियल अवेलेबल है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं कि जो शुरुआती टॉपिक है कि नेशनल इनकम का जो पार्ट है, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, इसके अंदर जो फ़्लो हैं और नेशनल इनकम अकाउंट हो गया और इसमें जो रिसेंटली चेंजेज आए हैं और ग्रीन अकाउंटिंग। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एक एच एल आहूजा की बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको फॉलो कर सकते हैं। और एक और बुक जिसमें से आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, राणा वर्मा की एक बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसमें आपको अगर कुछ हिंदी मीडियम में अगर आप पढ़ रहे हो तो राणा वर्मा और एच एल आहूजा दोनों आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाह रहे हो तो आप इंग्लिश मीडियम में भी आप इसका कंटेंट में आपको मिल जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको जो ये लेटेस्ट चेंजेज जो हैं इसके लिए आपको कुछ एक जैसे इंडियन इकोनॉमी की आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप लाल एंड लाल की बुक है, जो लाल एंड लाल की बुक है इंडियन इकोनॉमी, उसमें आप देख सकते हो कि जो रिसेंटली चेंजेज हुए हैं अपने नेशनल इनकम अकाउंट में। या फिर आप एक विवेक सिंह की बुक आती है, विवेक सिंह की इंडियन इकोनॉमी की, उसमें भी आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा कि जैसे 2015 के बाद हमने नेशनल इनकम में क्या क्या उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से नए मेथड अपनाए हैं और किसे हम नेशनल इनकम मानते हैं और किसे नहीं मानते। इस तरीके से एक दो बेसिक बुक और उसके ऊपर हम इंडियन इकोनॉमी से करंट का पार्ट कवर कर लेंगे। और ग्रीन अकाउंटिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे आप ईपीजी पाठशाला से इसका कुछ कंटेंट देख सकते हैं, अगर आपको वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा। आगे चलते हैं कि कंजप्शन थ्योरीज, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, लाइफ साइकिल, परमानेंट, और इन सब के लिए मैं आपको बोलूँगा अगेन राणा वर्मा की बुक और एच एल आहूजा की जो बुक है, इसमें आपको ये कंटेंट अच्छा मिल जाएगा। उसमें आप ऐड ऑन करने के लिए सेम ईपीजी पाठशाला से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। क्लासिकल्स, केंजियन, पोस्ट केंजियन थ्योरीज, इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट इंग्लिश मीडियम की एक बुक फॉलो करूँगा, रिचर्ड टी फ्रोयन की बुक है, रिचर्ड टी फ्रोयन, एक इंग्लिश मीडियम की बुक आती है। इसमें आपका ये कंटेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेसिक से। और उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन, क्योंकि देखो यहाँ से तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी इस चीज़ के बारे में, बट एक क्वेश्चन ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं आपको वो कहाँ से मिलेंगी, सेम आपको एच एल आहूजा से आप ये कंटेंट भी कवर कर सकते हैं, जहाँ से मे भी कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से पुट हों। तो इस तरीके से उसके बाद आती है जो ये फिलिप्स कर्व की कंट्रोवर्सी है, वो फिलिप्स कर्व की जो कंट्रोवर्सी है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रिचर्ड टी फ्रोयन से आप इसको पढ़ सकते हैं। प्लस आप फिलिप्स कर्व के बारे में आप चाहें तो ईपीजी पाठशाला या फिर इग्नू के नोट्स में से कवर कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा मैटर मिल जाएगा। और इसके बाद आता है कि जैसे ये थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, ठीक है, बोमोल, टोबिन और फ्रीडमैन। देखो यहाँ तक तो ये तीन तो आपको मिल जाएंगी एच एल आहूजा में अच्छे से, एच एल आहूजा में आप इसको कवर कर सकते हो। और उसके बाद आप जैसे इसको ईपीजी से भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो ये पैटिनकन और रियल बैलेंस है ना, ये शायद आपको अच्छे से कंटेंट इसका नहीं मिलेगा। इसके लिए आप या तो डायरेक्ट गूगल से सर्च कर सकते हो इसको, या फिर आप इसके लिए कोई जैसे अदर सोर्सेज जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक ईपीजी पाठशाला है या फिर आपके इग्नू के नोट्स हैं, वहाँ से आप इसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो इन्वेस्टमेंट थ्योरीज हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है, न्यू क्लासिकल थ्योरी, एक्सीलरेटर थ्योरी और जो टोबिन की क्यू थ्योरी जो है, इसके बारे में करते हैं कि ये आपको अच्छा कंटेंट इसका। जैसे एक बुक आती है बी एल ओजा की, ये अंडर ग्रेजुएशन की एक बुक है हिंदी मीडियम में। इसमें आपको काफ़ी अच्छे से दिया गया है, जैसे एक्सीलरेटर थ्योरी, मल्टीप्लायर थ्योरी, आप वहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा अच्छा अगर लेवल का पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको अगेन सेम एच एल आहूजा की बुक में से आप ये सारा कवर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन वगैरह आपको वहाँ पर अच्छा मिल जाएगा, और न्यू क्लासिकल थ्योरी भी आपको वहाँ मिल जाएगी। इस तरीके से आगे चलते हैं कि जैसे मनी सप्लाई और हाई पावर मनी का जो ये कंटेंट है और मनी मल्टीप्लायर का है, ये भी आपको सेम मैं वही कहूँगा कि आप एच एल आहूजा से कवर करें।
आपको अच्छा कंटेंट वहाँ पे इसका मिल जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उसके बाद आता है कि जैसे ISLM कर्व जो है और जो ये इफ़ेक्टिवनेस है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताई थी कि रिचर्ड टी फ्रोइन की जो बुक है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ISLM कर्व और इसकी रिलेटिव जो इफ़ेक्टिवनेस है, कौन सी पॉलिसी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सो इसके लिए आप रिचर्ड टी फ्रोइन को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कि जैसे रिकार्डियन इक्विवेलेंस, आई थिंक ये इस बुक में आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं भी। इसको आप जैसे EPG पाठशाला से कवर कर सकते हैं। EPG पाठशाला में इसकी एक PDF अवेलेबल है। EPG पाठशाला में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाओगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नीचे की ये एज इट इज मिल जाएगा टॉपिक। उसके बाद जैसे थोड़ा आप इसको गूगल भी कर सकते हो, गूगल पे आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस। इसमें अगेन HL आहूजा आपके लिए बेस्ट रहेगी इसके लिए। और आहूजा के ऊपर जैसे आपको ये सेम जैसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको रिचर्ड टी फ्रोइन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि जैसे ट्रेड साइकिल थ्योरीज हैं, एक्सीलरेटर थ्योरी हो गया, कॉल्डर थ्योरी हो गया, है ना, ये ट्रेड रिलेटेड थ्योरी। सो मैंने आपको एक अंडर ग्रेजुएशन की एक बुक बताई थी BL ओझा की, तो BL ओझा में ये आपको अच्छा मिल जाए, ओझा की बुक है उसमें भी अच्छा मिल जाएगा। प्लस अगर आप थोड़ा अच्छा मास्टर्स लेवल की आप जैसे आप आहूजा पढ़ रहे हैं तो आहूजा से भी आपका ये कंटेंट अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद जैसे मुंडेल फ्लेमिंग जो मॉडल है, मुंडेल फ्लेमिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अगेन जैसे रिचर्ड टी फ्रोइन में आपको अच्छा उसका मिल जाएगा। इसके अलावा भी मैनकीव की जो बुक है, मैनकीव की जो बुक है उसमें आपको मुंडेल फ्लेमिंग आई थिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जैसे मोनेटरिस्ट की जो डिबेट है ना, मोनेटरिज्म का जो मोनेटरिस्ट की और फिस्कलिस्ट डिबेट है, और न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है, और रियल बिजनेस साइकिल, न्यू केंजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स और एफिशिएंसी बेस्ड हाइपोथेसिस, इस सब के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बेस के तौर पे आप रिचर्ड टी फ्रोइन को फॉलो करोगे तो ये सारे टॉपिक्स उसमें एज इट इज अवेलेबल हैं। उसके ऊपर आप इसको थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए आप HL आहूजा से पढ़ सकते हैं, प्लस आप इसके लिए थोड़ा EPG पाठशाला से भी कुछ कंटेंट ऐड ऑन कर सकते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मैटर इसके बारे में मिल जाएगा। सो होप कि ये सारा कवर ये इन सब बुक्स और सोर्सेज से हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो इन सब सोर्सेज को कवर करने के लिए इन सब सोर्सेज और बुक्स को फॉलो किया, बट मेरे को इनमें से कोई कमी नहीं लगी कि इनमें से कोई बाहर गया है क्वेश्चन या फिर जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया। सो होप फॉर द बेस्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक्स।